नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सिंधुपाल चौक के मेलम्ची आ इंद्रावती नदी में आयल बाढ़ि से मेलम्ची बाजार जोखिम में। भूस्खलन के कारण करीब 50 गोटे भेलनि बेपत्ता। निरंतर वर्षा कारण देश भर के जनजीवन भेल प्रभावित। आबय वाला 3 दिन लगातार वर्षा होबाक कयल गेल पूर्वानुमान। सतर्क रहक लेल मौसमविद केलनि अपील। पिछला किछ समय से शेयर बाजार में शेयर कॉर्नरिंग असामान्य रूप में भ रहल अछि। वृद्धि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड द्वारा अनुसंधान शुरू। अपन भूमि में हमला कयल गेल कहैत इजरायल गाजा ऊपर केलक हवाई आक्रमण। मध्य पूर्व में फेर से संघर्ष शुरू होबाक कयल गेल अनुमान। आ पूरा समाचार। सिंधुपाल चौक के मेलम्ची आ इंद्रावती नदी में मंगल दिन साँझ में आयल बाढ़ि से मेलम्ची आ हेलम्बू में पैसल अछि। बाढ़ि के कारण सदर मुकाम चौतारा जोड़ा वाला पक्की पुल बहि गेल अछि। मंगल दिन राति करीब 1:45 बजे के समय में चौतारा से नवलपुर होइत मेलम्ची जोड़ा वाला पक्की पुल बाढ़ि के कारण टूटि गेल अछि। भूस्खलन के कारण 50 गोटे बेपत्ता भेल छथि। हेलम्बू गांवपालिका 1 में भेल भूस्खलन में तिम्बू बाजार के 7 घर तथा गांवपालिका में रहल 7 टा रेम्बो ट्रॉट माछक पालन कयल जाय वाला 9 टा फार्म के पोखरि सब बहि गेल अछि। भूस्खलन के कारण मेलम्ची खाने पानी आयोजना में कार्यरत 39 गोटे तथा माछक फार्म में कार्यरत 11 गोटे बेपत्ता भ चुकल आ हुनकर सबक अवस्था के संबंध में किछु जानकारी नहीं प्राप्त भ सकल। वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष छिरिंग ग्यालबू लामा जानकारी देलनि अछि। मेलम्ची खाने पानी आयोजना के मुख रहल हेलम्बू के ऊपर से भूस्खलन भेलाक बाद गांवपालिकाक वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 6 आ 7 प्रभावित भेल अछि। बेपत्ता भेल सब केओ के स्थानीय प्रहरी खोजी तथा उद्धार के काज कऽ रहल अछि। मुदा बाट अवरुद्ध भ गेला कारण राहत तथा खोजी के काज सेहो प्रभावित भेल, जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। नेपाल में मानसून सक्रिय रहलाक कारण देश भर भारी वर्षा होयत मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। महाशाखा मानसून बुलेटिन जारी करैत एखन भारत के झारखंड में रहल न्यूनचापीय क्षेत्र तथा मानसूनी न्यूनचापीय रेखा के प्रभाव के कारण मानसून और सक्रिय भ गेल जनौलक अछि। जाहि कारण आई देश के विविध स्थान में हल्का सँ मध्यम वर्षा होयत आ बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के किछु ठाम में भारी वर्षा होयत महाशाखा जनौलक अछि। देश के पहाड़ी ठाम में भूस्खलन के जोखिम रहल। नदी नाला सब में पानिक सतह बढ़ सकबाक संभावना रहलाक कारण आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल महाशाखा अपील केलक अछि। महाशाखा आबय वाला 3 दिन लगातार वर्षा होबय सकबाक पूर्वानुमान सेहो केलक अछि। एहि बीच मानसून में आबय सकयवला बाढ़ि, भूस्खलन तथा डुबान सहितक विपद व्यवस्थापन के लेल तैयारी अवस्था में रहल 3 टा सुरक्षा निकाय जनौलक अछि। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल आ नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता एहि वर्ष पिछला वर्ष के तुलना में विपद के घटना बढ़बाक जानकारी प्राप्त भेलाक कारण व्यवस्थापन के लेल पूर्व तैयारी, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा राहत के काज में अपन संयंत्र के तैयारी कयल गेल बतौलक अछि। नेपाली सेनाक प्रवक्ता संतोष बल्लभ पौड्याल सेना विपद प्रतिकार्य योजना तैयार कऽ कऽ काज शुरू कऽ चुकल बतौलनि अछि। विपद के घटना होबय सकयवला ठाम के नक्शांकन कऽ आवश्यक जनशक्ति के तैयारी अवस्था में राखल गेल ओ बतौलनि अछि। 77 टा जिला में रहल गण तथा गुल्म सबसँ 1/3 के जनशक्ति फौज के विपद व्यवस्थापन के लेल तैयारी अवस्था में राखल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। खतरा युक्त स्थान में सेना संगे रहल आवश्यक स्रोत साधन सहित दक्ष जनशक्ति परिचालन कयल जात ओ बतौलनि अछि। नेपाली सेना संगे तालीम प्राप्त 2 टा विशेष यूनिट रहल उल्लेख करैत ओ ओहि यूनिट के विपद के समय में परिचालन कयल जात कहि कऽ जानकारी देलनि अछि। अहिले मनसुनको आगमन सँगै जुन बाढी र पहिरोको जुन प्रकोप नेपालमा बढ्ने गरेको ऐतिहासिक प्रचलनको आधारमा नेपाली सेनाले गएको वर्ष विभिन्न एजेन्सीहरू, निकायहरूसँग समन्वय गरेर हजार्ड म्यापिङ रुललाई प्राथमिकता दिएको छ, जस अन्तर्गतमा कुन कुन क्षेत्रहरूमा बाढीको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा पहिरोको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा डुबानको सम्भावनाहरू हामीले त्यसमा यकिन गरेका छौँ। यसमा हामीले विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी र सामाजिक निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका थियौँ र त्यो हजार्ड म्यापिङको आधारमा अहिले हाम्रो विपद प्रतिकार्य योजना चाहिँ तयार भएको छ।
जल सम्बन्धी उद्धार के लेल 200टा बोट सब तैयारी अवस्था में राखल गेल सेहो ओ बतौलनि अछि। तहिना सशस्त्र प्रहरी बल सेहो विपद के प्रतिकार्य करक लेल अपन तैयारी पूरा रहल बतौलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल के प्रवक्ता राजू अरियाल पूर्व तैयारी के संपूर्ण काज पूरा भ चुकल जानकारी देलनि अछि। केंद्रीय कार्यालय सँ परिपत्र क क सब यूनिट के तैयारी अवस्था में रहक लेल निर्देशन देल जा चुकल ओ बतौलनि अछि। सशस्त्र प्रहरी बलसँग अहिले विशेष तालिम प्राप्त डिजास्टर सम्बन्धी तालिम प्राप्त 1918 जना जनशक्तिहरू हामी कहाँ कार्यरत छन्। त्यो जनशक्तिलाई हामीले प्रदेशको हिसाबले 7वटा प्रदेश र उपत्यकामा विशेष टोली र हाम्रो कुरिन्टार तालिम केन्द्रमा विशेष टोली गरी 10वटा तालिम प्राप्त त्यो टोलीहरूलाई हामीले सबैतिर चाहिँ विभाजन गरेका छौँ र जुन स्पटहरूमा बढी असर गर्न सक्छ त्यो ठाउँहरू पनि हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई हामीले खटाएका छौँ। नेपाल प्रहरीक प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुंवर विपद के प्रतिकार्य करक लेल नेपाल प्रहरीक उपरकाश लक निचला धरि के संरचना सक्रिय भ चुकल बतौलनि अछि। प्रहरी केन्द्र के विविध निकाय आ स्थानीय तह के विविध निकाय तथा सरोकारवाला संगे समन्वय क काज आगू बढ़ाओल जा चुकल ओ जानकारी देलनि अछि। प्रदेश व्यवस्थापन समिति, विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र यसैसँग जोडिएको जुन प्रदेश स्तरको चाहिँ आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र, स्थानीय स्तरको चाहिँ जिल्ला स्तरको चाहिँ जिल्ला आपतकालीन परिचालन केन्द्र सञ्चालन केन्द्र र स्थानीय सबै चाहिँ संयन्त्र छ त्यससँग विपद सङ्कटमा सम्पर्क गरेर प्रहरीले प्रत्येक इकाइको प्रहरीले समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। परिहालेको बखतमा प्रतिकारक कामहरू गर्ने, उद्धारको काम गर्ने, तत्काल राहतको कामहरूको सन्दर्भहरू ध्यानमा राखेर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र सबै कुराहरू स्ट्यान्डबाई राख्ने सन्दर्भ पनि केन्द्रदेखि भनेको प्रदेशदेखि जिल्ला र स्थानीय तहका सर रहेका चाहिँ प्रहरी इकाइहरूले आफ्नो कामलाई ध्यान दिएको छ। स्थानीय स्तर में प्रहरी सरोकारवाला निकाय सब संगे समन्वय कर रहल ओ जानकारी देलनि अछि। मुख्य तथा सहायक राजमार्ग सबके अवरुद्ध नहीं होबय देबाक लेल प्रहरीक ध्यान केंद्रित रहल प्रवक्ता कुंवर जानकारी देलनि अछि। विपद प्रतिकार्य के लेल सुरक्षा निकाय, गृह मंत्रालय, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण सहित सरोकारवाला विविध निकाय सब संगे के समन्वय में काज कर रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। 4 महीना से तलब ने पैलो कहत बांके के कोहलपुर स्थित नेपालगंज मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी आंदोलन में उतरल छथि। प्रशासन शाखा में सम्मिलित भ क ओ सब नियमित तलब, कोविड के जोखिम भत्ता सहित के मांग रखने छथि। जँ अपन मांग पूरा नहीं भेल तऽ चरणबद्ध आंदोलन करब बतौलनि अछि। अखाड़ 2 गते भीतर व्यवस्थापन पक्ष जँ नियमित तलब, कोविड के जोखिम भत्ता सहितक मांग पूरा नहीं करत तऽ सशक्त आंदोलन शुरू करब बस्याल बतौलनि अछि। फागुन के बाद के तलब भत्ता प्राप्त नहीं केला कारण आंदोलित होबऽ पड़ल बस्याल के कहब छनि। व्यवस्थापनले 3 महिनादेखि तलब नदिएको कारणले सोही सूत्रमा कर्मचारीले आज आन्दोलन गर्नुभयो र हामीले व्यवस्थापनलाई बार भन्दै गरिरहेका छौँ तपाईले चाहिँ टाइममा तलब दिने, अरू सेवा सुविधा जस्तै कोभिडका भत्ताका विषय छन्, तलब वृद्धि छ, तलब वृद्धिका विषय छन्, तलब वृद्धि पनि टाइममा नगरेको कारणले गर्दा 4 वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढेको छैन। नेपाल सरकारले 2 चोटि तलब बढाइसक्यो। आंदोलन में उतरलाक बादो अस्पताल के नियमित काज में किछु असर नहीं पड़ल हुनकर दावी छनि। कोविड के समय में काज करनिहार डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सर सफाई कर्मी सब तलब प्राप्त नहीं केलनि। ट्रेड यूनियन बांके के अध्यक्ष राम बहादुर मल्ल बतौलनि अछि। विधामा चाहिँ 7 दिनपछि ड्युटी गरेको 10 दिनपछि 7 दिनमा जुन क्वारेन्टाइन बस्ने र त्यसको पश्चात 3 दिनपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो अन ड्युटी पाउने भनेर जुन डिमान्ड उहाँहरूले गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ दिएको छैन। कमसे कम यस्तो जोखिममा काम गर्नेहरूलाई भत्ता दिनुपर्छ भनेर लामो समय काम गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि भत्ता दिएको छैन र तलब पनि समयमा दिएको छैन। अस्पताल कोविड वार्ड में खटाल गेल स्टाफ, नर्स आ कर्मचारी सब आइसोलेशन में बैसल समय के अतिरिक्त अन्य कोनो सुविधा नहीं द रहलाक कारण सेहो आंदोलन करक लेल बाध्य भेलौं। अध्यक्ष कुसमाखर बस्याल बतौलनि अछि। 10 दिन कोभिड ड्युटी गराउने, 7 दिन आइसोलेसन, नेगेटिभ रिपोर्ट अब पीसीआर हुन्छ, पीसीआर गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट आइसोलेसन संस्थाले ड्युटी बोलाउनु परेमा त्यसमा चाहिँ नआएको चाहिँ ड्युटी नबोलाएर उनीहरू चाहिँ बिदामा राख्दिएको छ। एही
यही प्रकार से कोरोना का महामारी में अपन जाने दाव में लगाकर रात दिन खटल स्वास्थ्य कर्मी सब अस्पताल आ व्यवस्थापने से महीनों दिन धरि तलब विहीन रहनाइ अति दुखद रहल सरोकार वाला सभक कहब। बाकी से रविन्द्र सिंह ठकुरी के रिपोर्ट। गृह मंत्री खगराज अधिकारी निर्धारित समय में निर्वाचन करेबाक लेल सरकार तैयारी अवस्था में रहल बतौलनि। मंगल दिन गृह मंत्रालय में संचार कर्मी सब संगे बातचीत करैत मंत्री अधिकारी निर्धारित समय में निर्वाचन करेबाक लेल गृह मंत्रालय आवश्यक तैयारी पूरा क चुकल बतौलनि। हिजो र अस्ति केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यौँ। त्यसमा हाम्रो सहसचिवको नेतृत्वमा निर्वाचन विकल्पसँग 2 चरणमा चुनाव गर्ने भनेको छ। त्यसमा कुन कुन जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र कसरी गर्ने समेतको स्ट्राटेजीका साथ निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर सम्पूर्ण तयारी छ। र अब हामीलाई चुनावको निर्णय गरिसकेपछि अगाडि बढ्न रोकिनु पर्ने केही कारण चाहिँ सबै तयारी छ। ओ सीमा के संबंध में नेपाली संवेदनशील रहल कहेत सरोकार वाला के ई बात बुझ देबाक लेल सेहो अपील केलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में सहयोग के लिए सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन 2 गोटे वरिष्ठ अधिवक्ता के एमिकस क्यूरी में सिफारिश केलक। सर्वोच्च बार के मंगल दिन बैसल बैसार से वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय कोमल प्रकाश घिमिरे आ प्रकाश बहादुर केसी के अदालत के सहयोगी के रूप में रहबाक लेल एमिकस क्यूरी में सिफारिश कयल गेल। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्व के संवैधानिक इजलास में जारी सुनवाई अखाड़ 9 गते से शुरू होबय जा रहल अछि। अब आर्थिक समाचार। पिछला किछ समय से शेयर बाजार में शेयर कॉर्नरिंग बढ़ल कही का अत्यधिक चर्चा भ रहल अछि। निरंतर घाटा सही रहला कारण प्रतिफल देबाक लेल असक्षम रहल कंपनी के शेयर मूल्य में असामान्य रूप में वृद्धि होबा लागलाक बाद नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड ए के अनुसंधान शुरू केलक अछि। नेपालक शेयर बाजार दैनिक रूप में नवका रिकॉर्ड बना रहल आ किछ दिन से निरंतर घाटा भ रहलाक कारण प्रतिफल नहीं देव सकवला शून्य आमदनी रहल कंपनी सभक शेयर मूल्य में समेत अस्वाभाविक रूप में वृद्धि भ रहल अछि। जाहि सँ सीमित स्वार्थ पूर्ति में लागल समूह अपना अपना उपयुक्त लागल कंपनी के मूल्य में उछाल आनि रहल, एक चरण मूल्य बढ़लाक बाद अपना बाहर भ जेनाइ आ छोट मोट लगानीकर्ता के फंसेबाक काज कयल जा रहल अछि कहि कऽ लगानीकर्ता सब शिकायत कऽ रहल छथि, जाहि के शेयर कॉर्नरिंग कहल जाइत अछि। अत्यधिक शिकायत आ दबाव एलाक बाद नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड छानबीन में लागल अछि। हाम्रो पनि अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन आइ नसकेको हुनाले हामीले अहिले नै कर्नरिङ भएको हो अथवा चलखेल गरेको हो भन्ने कुरो त त्यो रिपोर्ट अथवा हाम्रो जुन छानबिनहरू भइरहेको छ त्यसको रिपोर्ट आएपछि हुने चिज हो। तर अहिले त हामीले खालि त्यो 51वटा कम्पनीको चाहिँ स्ट्याटसहरू यस्तो छ भनेर चाहिँ जानकारी मात्र गराएको हो। यसमा चाहिँ नि अब नेप्सेबाट डाटा मगाउनु पर्यो, त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो, त्यसपछि केवाइसी फर्महरू हेर्नु पर्यो हैन। त्यसैले त्यो चाहिँ नि अध्ययनकै क्रममा छ, त्यो फाइनल भइसकेको अवस्था छैन। शेयर बाजार में कॉर्नरिंग कोनो नवका विषय नहीं छी। बाजार में एखनो धरि सक्रिय लगानीकर्ता नियमित कारोबार करवला सभक संख्या निष्क्रिय लगानीकर्ता सँ कमे अछि। तहिना कतेक तो शेयर लगानिए नहीं क फ्रीज भ जाइत अछि। ई सबटा के देख क लगानीकर्ता सब कोनो निश्चित कंपनी के शेयर कॉर्नरिंग करैत रहे छथि। बोर्ड हाल जोखिमयुक्त 51टा सूचीकृत संगठित संस्था सब चयन क कंपनी के भीतरी कारोबार सर्कुलर कॉर्नरिंग संबंधी छानबीन आगू बढ़ौलक अछि। साथे ओ संस्था सबक वित्तीय विवरण समेत सर्वसाधारण के लेल सार्वजनिक केलक अछि। बाजारक हल्ला में लागि क लगानी केनाइ अति जोखिम युक्त होयत कहैत बोर्ड कंपनी के वित्तीय अवस्था आ विविध परिसूचक के संबंध में बेसी सँ बेसी जानकारी ल क लगानी करक लेल सुझाव देलक अछि। बढ्दो बजार भनेको पनि जोखिम युक्त नै हुन्छ र बजार बढ्दै जान्छ, जोखिम पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले चाहिँ नि यस्तो अवस्थामा पनि हामीले भनौँ न नाफा कमाउन सकिन्छ, तर अध्ययनशील चाहिँ हुनुपर्छ। केही फन्डामेन्टल्सहरू हेरेर चाहिँ लगानी गरौँ, यो नै हामी बारम्बार भन्छौँ र आज पनि त्यही दोहोऱ्याउन चाहिँ चाहन्छौँ। लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम हेरेर र कम्पनीहरूको अध्ययन गरेर लगानी गर्नुस् भन्ने नै हो।
निषेधाज्ञा के कारण लगानी योग्य अन्य परियोजना नहीं रहल, ऑनलाइने से कारोबार करबाक सुविधा रहल, बैंक के ब्याज दर घट गेल, रेमिटेंस बढ़ गेल जेहन कारण सबसे शेयर बाजार में लगानीकर्ता के खन आकर्षण बढ़लाक संगे बाजार में अनुशासन उल्लंघन होबाक क्रम बढ़ल अछि। मुदा नियामक धितोपत्र बोर्ड नेप्से सहित शेयर बाजार में सुशासन आनक लेल सक्रियता बढ़ौलक अछि। रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली वायुसेना अपन भूमि में हमला कयल गेल कहैत गाजा ऊपर हवाई आक्रमण केलक अछि। इजरायल में नवका सरकार गठन भेल किछुए समय में पैलेस्टाइन द्वारा कयल गेल शंकास्पद बेलून हमलाक बाद इजरायल सेहो हवाई आक्रमण केलक अछि। पैलेस्टीनी सुरक्षा फौज आ प्रत्यक्षदर्शी द्वारा देल गेल विवरण के आधार में इजरायली सेना आक्रमण के पुष्टि केलक। इजरायल द्वारा कयल गेल हवाई आक्रमणक कारण गाजा के 10 स्थान में भीषण आगिलगी भेल अछि। हमास मंगल दिन बेलून सब में विस्फोटक पदार्थ राखि कऽ दक्षिण इजरायल में पठौलक कहैत एहि के जवाब में कार्यवाही कयल गेल उल्लेख केलक अछि। हमास के एकटा रेडियो स्टेशन, एकटा तालीम केंद्र सेहो निशाना में पड़ल जनौलक अछि। एहि हमला संगे इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच के युद्ध विराम टूटि गेल अछि तऽ मध्य पूर्व में फेर से संघर्ष उग्र रूप लेबाक अनुमान कयल गेल अछि। अब खेलकूद समाचार। फ्रांस 16हम संस्करण के यूरो कप फुटबॉल में विजयी शुरुआत केलक अछि। मंगल दिन रात में भेल विजेता फ्रांस आत्मघाती गोल के मदद में जीत हासिल केलक अछि। जर्मनीक मार्ट हुमेल्स के आत्मघाती गोल से फ्रांस महत्वपूर्ण जीत भेल अछि। जीत संगे समूह एफ के फ्रांस महत्वपूर्ण 3 अंक जोड़लक अछि। फ्रांस समूह के पोर्चुगल मंगल दिन हंगेरी के 3-0 गोल अंतर से पराजित केलक। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। सिंधुपाल्चोक के मिलमची आ इंद्रावती नदी में आयल बाढ़ि से मिलमची बाजार जोखिम में। भूस्खलन के कारण करीब 50 गोटे भेलनि बेपत्ता। निरंतर वर्षा कारण देशे भर के जनजीवन प्रभावित। आबय वाला 3 दिन लगातार वर्षा होबाक कयल गेल पूर्वानुमान। सतर्क रहक लेल मौसमविद केलनि अपील। पिछला किछु समय से शेयर बाजार में शेयर कॉर्नरिंग असामान्य रूप में भऽ रहल अछि। वृद्धि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड द्वारा अनुसंधान शुरू। अपन भूमि में हमला कयल गेल कहैत इजरायल गाजा ऊपर केलक हवाई आक्रमण। मध्य पूर्व में फेर से संघर्ष शुरू होबाक कयल गेल अनुमान। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।